राघवेंद्र गुमाश्ता की अभिव्यक्ति। वॉइस ऑफ राघवेंद्र। कह लंकेश कवन ते कीसा, कहीं के बल घालई बन खीसा। की धो श्रवण सुनई नहीं मोही, देखऊं अति असंक सठ तोही। मारे निशिचर कहीं अपराधा, कहु सठ तोही न प्राण कई बाधा। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचति माया। जाके बल बिरंचि हरि ईसा, पालत सृजत हरत दसीसा। जा बल शीस धरत से सानन, अंड कोश समेत गिरि कानन। धरई जो विविध देह सुर त्राता, तुमसे सठन सिखावनु दाता। हर को दंड कठिन जय भंजा, तई समेत नृपदल मद गंजा। खर दूषण त्रिसरा और बाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। जाके बल लवलेस्ते जिते चराचर झारी, तासु दूत में जाकरी हरियाने हूँ प्रिय नारी। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। लंकापति रावण ने कहा, रे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मुझे मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना? रे सट, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, हे रावण, सुन। जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांड के समूहों की रचना करती है, जिनके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्र मुख वाले शेषनाग पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं, जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं, और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया, जिन्होंने खरदूषण त्रिशिरा और बाली को मार डाला, जो सबके सब अतुलनीय बलवान थे, जिसके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया, और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए, मैं उन्हीं का दूत हूँ। जानो में तुम्हारी प्रभुताई, सहज बाहु सन परी लराई। समर बाली सन करि जसु पावा, सुनि कपि बचन बिहसि बिरावा। खायऊ फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरे रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारई मोहि कुमार गामी। जिन मोहि मारा ते में मारे, तेहि पर बांधे तने तुम्हारे। मोहि न कछु बांधे कई लाजा, कीन चहूँ निज प्रभु कर काजा। बिनती करऊँ जोरि कर रावण, सुनो मान तजि मोर सिखावन। देखऊँ तुम निज कुलई विचारी, ब्रह्म तजि भजऊँ भगत भयहारी। जाके डर अति काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासों बयर कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जान की दीजे। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखिए तव अपराध बिसारी। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्र बालू से तुम्हारी लड़ाई हुई थी, और बाली के युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। हे राक्षस के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए, और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़ते हैं। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले राक्षस जब मुझे मारने लगे, तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधने जाने पर कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य किया चाहता हूँ। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो।
तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। जो देवता, राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनसे डर के अत्यंत डरता है। उसके कदापि वैर ना करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। रामचरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। ऋषि पुलस्ति जसु बिमल मयंका, तई ससी महु जनि हो कलंका। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखु विचारी त्यागी मद मोहा। बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम विमुख संपति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन सरितन नाही, बरस गए पुनि तमई सुखाई। सुन दस कंटकहु पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तोहि, सकई न राखी राम कर द्रोही। मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागऊ तम अभिमान। भजऊ राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है। उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़ विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़ों में बिना शोभा नहीं पाती। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, वे वर्षा बीते जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं। हे रावण, सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह ही कितना मूल है ऐसा, बहुत पीड़ा देने वाले। तम रूप अभिमान को त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी, कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी को भजन करो। जदपि कही कपि अति हित बानी, भगति विवेक बिरति नैसानी। बोला बिहसी माभिमानी, मिला हमई कपि गुर बड़ ज्ञानी। मृत्यु निकट आई खल तोहि, लागे सी अधम सिखावन मोहि। उल्टा हुई कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। सुनि कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगी नहरो मूड कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाय, सचिवन सहित विभीषण आए। नाई शीस करि विनय बहुता, नीति विरोधन मारिय दूता। आन दंड कछु करिय गोसाई, सभी कहा मंत्र बल भाई। सुनत बिहसी बोला दस कंधर, अंग भंग करि पटिय बंदर। कपि के ममता पूछ पर, सबई कहूँ समझाई। तेल बोरी पट बांधि पुनि, पावक देहु लगाई। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सनी बहुत सी हितकारी वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई। अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मतिभ्रम बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे, इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उसे मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके
रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज दो। मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबाकर उसे इसकी पूंछ पर बांधकर फिर आग लगा दो। पूछहीन बानर तह जाई, तब सठ निज नाथ लई आई। जिनके कीनी सी बहुत बड़ाई, देखऊं मैं तिनके प्रभुताई। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई साय सारद में जाना। जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रचे मूड सोई रचना। रहा न नगर बसन घृतेला, बाड़ी पूछ कीन कपि खेला। कौतुक कह आए पुरबासी, मारई चरण करई बहुहासी। बाजई ढोल देई सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी। पावक जरत देखी हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता। निबुकी चढ़ऊ कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। हरि प्रेरित ते अवसर चले मरुत 49, अट्टहास करी गर्जा कपि बढ़ी लाग आकाश। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जब बिना पूछ का यह बंदर वहाँ अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ में लाएगा। जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है, मैं जरा उनकी प्रभुता समर्थ तो देखूं। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन मुस्काए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई हैं। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वहीं पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगा। पूंछ के लपेटने के लिए इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई। नगरवासी लोग तमाशा देखते आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। ढोल बजते हैं, सब लोग ताली पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश की ओर जाने लगे। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई। जरई नगर भा लोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। तात मातुहा सुनिय पुकारा, ऐ अवसर को हमई उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निमेष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। ताकर दूत अनल जई सिरिजा, जरा न सोते कारण गिरिजा। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे, ठाड़ भयउ कर जोरी। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो रहे हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। हाय बप्पा, हाय मैया, यह इस अवसर हमें कौन बचावेगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई दे रही है। हमने तो पहले ही कहा था, यह वानर नहीं, वानर का रूप धरकर कोई देवता है। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ की नगरी के तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला दिया, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया,
हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण से अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट एक ओर से दूसरी ओर सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूंछ बुझाकर, थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। मातु मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ा मणि उतारी तब दयौ, हर्ष समेत पवन सुत लयौ। कहौ तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। तात शक्र सुत कथा सुनायो, बान प्रताप प्रभु समुझायो। मास दिवस महु नाथ न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। कहु कपि कही विधि राखो प्राणा, तुम्हु तात कहत अब जाना। तो ही देखी शीतली भई छाती, पुनि मोह कहु सोई दिनु सो राती। जनक सुतई समुझाई करी, बहु विधि धीरज दीन। चरण कमल सिरुनाई कपि, गवन राम पहि कीन। कवन सुकाज कठिन जग माहि, जो नहीं होई तात तुम पाहि। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चुन पहचान दीजिए, जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्षित होकर ले लिया। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ। अतः इस विरध को याद करके हे नाथ, भारी संकट को दूर कीजिए। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीता नहीं पाएंगे। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी। फिर मुझे वही दिन और वही रात। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलत महाधुनि गर्जसी भारी, गर्भ श्रवई सुनि निश्चर नारी। नागी सिंधु पारई आवा, सबद किलकिला कपिन सुनावा। हर्षे सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा, कीने सी रामचंद्र कर काजा। मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाव जिमि बारी। चले हर्षि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हन सब भागे। जाई पुकारे ते सब बनु जार जुबराज, सुनि सुग्रीव हर्ष कपि करि आए प्रभु काज। कवन सुकाज कठिन जग माहि, जो नहीं होई तात तुम पाहि। चलते हुए उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियां के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघ कर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और सब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है। ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृतांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब सब लोग मधुवन में भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल खाए। जब रखवाले बरजन लगे तो घूंसों की मार मारते सब रखवाले भाग छूटे।
उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। जो न होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकई की खाई। ऐ विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। आई सबनि नावा पद सीसा, मिले सबनि अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजु विशेषी। नाथ काजु की नेउ हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुनि सुग्रीव बहुरित ही मिलेऊ, कपिन सहित रघुपति पही चलेऊ। राम कपिन जब आवत देखा, किए काजु मन हर्ष विशेषा। फटिक सिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण जाई। प्रीति सही सब भेटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ अब, कुशल देखी पद कंज। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुबन के फल खा सकते थे? इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। सबने आकर सुग्रीव के चरणों पर सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े आदर प्रेम से साथ मिले। उन्होंने कुशलता पूछी। आपके चरणों में दर्शन से सब कुशल है। श्री रामचंद्र जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ। हे नाथ, हनुमान ने ही सब कार्य किया और सब वानर के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। श्री राम ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे हैं। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबके प्रेम सहित गले लगाकर मिले और कुशल पूछी। हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से सब कुशल है। जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करऊं तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। सोई विजय विनय गुण सागर, तासु सुस्त्रे लोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। नाथ पवन सुत कीनी जो करनी, सहसौ मुख न जाई सो बरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हर्षि लाए। कहु तात कई भांति जान की, रहति करति रक्षा सो प्राण की। नाम पारु दिवस निशि ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण कही बाट। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जामवान ने कहा, श्री रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उन पर प्रसन्न रहते हैं। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करनी की, उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवान ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र श्री रघुनाथ जी को सुनाए। ये चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा करती है। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं। यही ताला लगा है। फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। चलत मोहि चूड़ा मनि दीनी,
रघुपति हृदय लाई सोई लीनी। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। अनुज समेत कहे प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणता रति हरना। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, कहीं अपराध नाथों त्यागी। अवगुण एक मोर में माना, बिछरत प्राण न कीन पयाना। नाथ सुनैननि को अपराधा, निसरत प्राण करई हटि बाधा। बिरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माहि शरीरा। नयन श्रवई जलु निज हित लागी, जरे न पाव देह बिरहागी। सीता के अति विपति विशाला, बिनई कहे भल दीन दयाला। निमिष निमिष करुणा निधि, जाई कलप सम बीति। बेगी चलिए प्रभु आनिय, भुजबल खल दल जीती। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया? हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते हुए भी मेरे प्राण नहीं चले गए। किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है, जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। विरह अग्नि है, शरीर रुई है, श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए, प्रभु का स्वरूप देख सुखी होने के लिए जल आंसू बहाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु। वह बिना कही ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा कलेश होगा। हे करुणानिधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना, भरी आए जल राजीव नयना। बचन काय मन मम गति जाहि, सपने बूझिए विपति की ताहि। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपुई जीती आने भी जान की। सुन कपि तोहि समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सुन सुत तोहि उरिन में नाही, देखऊं करि विचार मन माही। पुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। सुनि प्रभु बचन बिलो की मुख गात, हर्षि हनुमंत चरण परे प्रेमा कुल। त्राहि त्राहि भगवंत, कवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होई तात तुम पाही। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति, मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है? हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही है जब आपका भजन स्मरण ना हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आवे। भगवान कहने लगे, हे हनुमान, सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार तो क्या कहूँ, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। हे पुत्र, सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया है कि मैं तुझसे उऋण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेम आश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है।
प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिरे पड़े। बार बार प्रभु चई उठावा, प्रेम मगन ते उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गई परम निकट बैठावा। कहु कपि रावण पालित लंका, कही विधि देहु दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नागी सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गण बधि विपिन उजारा। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। ताकहु प्रभु कछु हम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तव प्रभाव बलवान लहि, जारि सकई खलु तूल। कवन सुकाज कठिन जग माहि, जो नहीं होई तात तुम पाहि। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठाया। हे हनुमान, बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और बड़े बांके किले को तुमने किस प्रकार जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने तो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला। यह सब तो हे श्री रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता कुछ भी नहीं है। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़वान को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव को संभव कर सकती है। नाथ भगति अति सुखदायिनी, देव कृपा करि अन पायनी। सुनि प्रभु परम सरल कपि बानी, एवं मस्तु तब कहो भवानी। उमा राम सुभाऊ जय जाना, ताई भजन तजि भावन आना। यह संवाद जासुर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। सुनि प्रभु बचन कहि कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपिपति बोलावा, कहा चले कर करहु बनावा। अब विलंब के ही कारण कीजे, तुरत कपिन कहूँ आय सुदीजे। कौतुक देखि सुमन बहु वर्षी, नबते भवन चले सुरहर्षि। कपिपति बेगी बुलाए, आए जूथ अब जूथ। नाना बरन तुलबल, बानर भालु बरूथ। कवन सुकाज कठिन जग माहि, जो नहीं होई तात तुम पाहि। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली आपकी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एव मस्तु, ऐसा ही हो कहा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ जाता है, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री रामचंद्र जी जय हो जय हो जय हो। जब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो, अब विलंब किस कारण किया जाए। वानरों को तुरंत आज्ञा दो। यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोकों को चले गए।
वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेकों रंग के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। प्रभुपद पंकज नावई सीसा, गर्जई भालु महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करी राजीव नैना। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पछ जुत मनहु गिरिंदा। हर्षि राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। जासु सकल मंगलमय कीति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना वे देहि, फरकि बाम अंग जनु कहि देहि। जोई जोई सगुन जान की होई, असगुन भयउ राव नहीं सोई। चला कटक को बरने पारा, गर्जई बानर भालु अपारा। नख आयुध गिरि पादप धारी, चले गगनमय इच्छाचारी। के हरिनाद भालु कपि करहि, डगमगाई दिग्गज चीक करहि। चिक करहि दिग्गज डोल मही गिरी, लोल सागर खर भरे। मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि, नाग किन्नर दुख टरे। कट कटहि मरकट विकट भट बहु, कोटि कोटिन धावहि। जय राम प्रबल प्रताप कौशल, नाथ गुण गण गावहि। सही सकन भार उदार अहिपति, बार बार रही मोहई। गदसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ, कठोर सो किमि सोहई। रघुबीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति, जानी परम सुहावनी। जनु कमठ कर पर सर्प राज सो, लिखत अविचल पावनी। ऐ विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर। जहत लागे खान फल, भालु विपुल कपिवीर। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों में कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए, जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है। उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते थे कि श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। जानकी जी को जो जो शगुन हुए, वही वही रावण के लिए अपशगुन हुए। सेना चली, असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख ही जिसके शस्त्र हैं, वे इच्छा अनुसार चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जना से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंघाड़ रहे हैं। दिशाओं के हाथी चिंघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व, देवता, मुनि, नाग, किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब दुख टल गए। अनेकों करोड़ों भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे गा रहे हैं। उदार सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं कि मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उनकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हैं।
इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। उहाँ निशाचर रहे सशंका, जब ते जारी गयो कपिलंका। निज निज ग्रह सब करई विचारा, नहीं निश्चर कुल के रो बारा। जासु दूत बल बरनि न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। दूतिन सन सुनि पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक कुलानी। रहसि जोरी कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी। कंत करश हरि सन परिहरु, मोर कहा अति हित ही धरु। समुझत जासु दूत कई करनी, श्रवई गर्भ रजनी चर घरनी। तासु नारी ने सचिव बुलाई, पठवऊ कंत जो चहु भलाई। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। सुनऊ नाथ सीता बिनु दीन है, हित न तुम्हारे शंभु अज कीन है। राम बाण अहिगन सरिस, निकर निशाचर भेक। जब लगी ग्रसत न तब लगी, जतनु करहु तज टेक। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल का रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होती। द्यूतियों के नगर निवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। जिनके दूत की करनी का विचार करती हूँ, स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हो तो अपने मंत्री को बुलाकर उनके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली की रात्रि के समान आई है। हे नाथ, सुनिए, सीता को दिए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेंढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनी सठता करी बानी, बेसा जगत विदित अभिमानी। सभय स्वभाव नारी कर साचा, मंगल मऊ भय मन अति काचा। जो आवई मर कट कट काई, जियई बिचारे निश्चर खाई। कंपई लोकप जाकी त्रासा, तासु नारी सभीत बड़ी हासा। अस्कई बिहसिताही उर लाई, चलेऊ सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कंत पर विधि विपरीता। बैठेऊ सभा खबर यसि पाई, सिंधु पार सेना सब आई। बूझसि सचिव उचित मत कहऊ, ते सब हसे मष्ट करि रहु। जितेउ सुरासुर तब श्रम नाही, नर वानर कई लेखे माही। सचिव वेद गुरु तीन जो, प्रिय बोलई भयास। राज धर्म तन तीन कर, होई बेगी नास। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बड़ा डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा मन बहुत ही कच्चा है। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हों, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। रावण ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी
कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। जो ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ। फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में है। मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय से, आशा से प्रिय बोलते हैं, तो राज्य, शरीर और धर्म, इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहूँ बनी सहाई, स्तुति करई सुनाई सुनाई। अवसर जानी विभीषण आवा, भ्राता चरण शीसु तेई नावा। पुनि सिरु नाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछ्यो मई बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नारी लीलार गोसाई, तजऊ चौथी के चंद की नाई। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अल्प लोभ भल कहई न को। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुबीरई, भजऊ भजई जय संत। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। रावण के लिए भी वही सहायता आ बनी है। मंत्री उसे सुना सुनाकर स्तुति करते हैं। अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे राय पूछी है, तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह, हे स्वामी, पर स्त्री के ललाट चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख भी ना देखे। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो, तो भी कोई भला नहीं कहता। हे नाथ, काम, क्रोध, मद, लोभ, यह सब नरक के रास्ते हैं। इन सबको छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। ताई भय रुतज नाय माथा, प्रणता रति भंजन रघुनाथा। देवनाथ प्रभु कहूँ वे देही, भजऊ राम बिनु हेतु सनेही। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अग जय लागा। जासु नाम त्रय ताप न सावन, सोई प्रभु प्रकट समुझ जिय रावण। बार बार पद लागऊं विनय करऊं 10 शीस, परिहरि मान मोह मद भजऊं कौशलाधीश। मुनि पुलस्त्य निज शिष्य सन, कही पठिय बात। तुरस्व में प्रभु सन कही, पाई सु अवसर तात। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं हैं, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य और ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय हैं, अजन्मा,
व्यापक, अजेय, अनादि और अनंत ब्रह्म है। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। जिसे संपूर्ण जगत के द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए। मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान, मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही यह बात प्रभु यानी आपको कह दी है। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुनी अति सुख माना। तात अनुज तव नीति विभूषण, सूरधरौ जो कहत विभीषण। रिपूत करच कहत सठ दो, दूरी न करौ यहाँ है को। माल्यवंत ग्रह गयौ बहोरी, कही विभीषण पुनि कर जोरी। सुमति कुमति सब के उर रही, नाथ पुराण निगम हस कहीं। जहाँ सुमति त संपत्ति नाना, जहाँ कुमति त विपति निदाना। तबुर कुमति बसी विपरीता, हित अनित मानव रिपु प्रीता। काल राति निश्चर कुल केरी, ते सीता पर प्रीति घनेरी। तात चरण गही मागऊ, राखऊ मोर दुलार। सीता देव राम कहूँ, अहित न होई तुम्हार। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण, नीति को भूषण के रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान कर रहे हैं। यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो ना। ये माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि और कुबुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं रहती हैं और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति, दुख रहती है। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है। इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक के आग्रह को स्नेहपूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता दे दीजिए, जिसमें आपका अहित ना हो। सुनते रहें वॉइस ऑफ राघवेंद्र। सब्सक्राइब करें चैनल अयोध्या के राम।